हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस 2026 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, 4 फरवरी से पेपर शुरू हो रहे हैं और साथियों 4 जनवरी भी हो चुका है। यदि हम 4 जनवरी से लेकर 4 फरवरी देखें तो केवल 1 महीने का समय बाकी है और इस 1 महीने में पूरे 5 संडे पड़ रहे हैं। आज का भी संडे आप ऐड करते हैं तो आपके एग्जाम तक पूरे 5 संडे पड़ रहे हैं। तो हर संडे को आप सभी का ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होगा। जिस तरह से एसएससी एमटीएस के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आपके लिए हमने तैयार किया है। समझिए, ये टेस्ट आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 पूरी तरीके से आइडिया दे देगा कि आपके पेपर में जीके करंट अफेयर के सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो साथियों, एसएससी एमटीएस एग्जाम में मेन 2 सब्जेक्ट होता है। एक आपका जीके होता है, जीके से केवल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट होता है जो कि इसमें से भी पूरे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में कुछ चुनिंदा ही टॉपिक के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन साथ ही जो इस बार आपका मेन सब्जेक्ट होने वाला एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, वो आपका जीके होने वाला है, जिसमें से केवल 25 क्वेश्चन से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लेवल पर आज हम संडे को पहला टेस्ट करने वाले हैं। तो साथियों, आप क्लास करिए या ना करिए, लेकिन आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करना होता है तो हमें टेस्ट कितना जरूरी होता है। तो साथियों, इसीलिए हमने आपके लिए जीके प्लस करंट अफेयर का पहला मॉक टेस्ट रेडी कर दिया है। वो भी एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होंगे। हाल में जो आपका एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम चल रहे हैं, तो जिस लेवल का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, उसी लेवल के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। और इस बार भी आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में भी सेम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आपका पेपर रेडी भी हो चुका है। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि इस टेस्ट को आप जरूर पूरा दीजिएगा। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करिएगा और लास्ट 70 क्वेश्चन तक आप जरूर दीजिए। और यहां से अपनी तैयारी को देखिए कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की चल रही है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से एक एक क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये टेस्ट आप जरूर दीजिएगा और पूरे 5 टेस्ट को दीजिएगा। जो हम आप ये 5 संडे पड़ेगा आपके एग्जाम तक, पूरे 5 संडे को हम टेस्ट कराएंगे आपके लिए। ठीक है। तो पहले टेस्ट में पूरे 70 क्वेश्चन होंगे और आप सभी का टारगेट केवल 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। यदि आप लोगों ने 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक कर दिया तो समझिए आपकी एसएससी एमटीएस एग्जाम में जीके पोर्शन बहुत ही शानदार तरीके से तैयार है। ये गारंटी है। यदि आपने पूरे 70 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक कर दिया ईमानदारी के साथ, तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की चल रही है। ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट रहने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए। तो चलिए साथियों, इस क्लास को शुरू करते हैं। डेली क्लास आपको सुबह 8 बजे मिलेगी और एक शाम 7 बजे। शाम को 7 बजे ऑल इंडिया लेवल पर पूरे पेपर का सोल्यूशन होगा, यानी मॉडल पेपर होगा शाम को 7 बजे आज संडे को। तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेगा और एक क्वेश्चन आप सभी से गलत होगा तो -1 का माइनस मार्किंग होगा। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इसलिए सोच समझकर अपना राइट आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए इस टेस्ट को शुरुआत करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर करिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था? तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना में था। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून को प्रतिस्थापित करती है? बताइए। तो साथियों, हम आपको पहले बता दें कि आपके पेपर में बीएनएस 2023 के लगभग हर शिफ्ट में 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो 1 महीने पहले आप बीएनएस 2023 के सारे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। 2 क्वेश्चन आपसे पेपर में छूटे न। ओके। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 152 किस विवादास्पद कानून को प्रतिस्थापित करती है? तो ये राजद्रोह कानून को प्रतिस्थापित करती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? बताइए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है?
तो अनुच्छेद 239 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू की थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हो गई थी और 56 में समाप्त हो गई थी। अवधि भी आप याद करते चलेंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को, किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी? किस संवैधानिक संशोधन ने मौलिक अधिकारों के बारे में राज्य की नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी? तो 42वें संविधान संशोधन ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? बताएंगे किस संशोधन ने पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की? तो 102 संविधान संशोधन ने। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? परमाणु ऊर्जा अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1962 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 को, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए, उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चित्रा बनर्जी दीवा करोड़ी के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, यह कौन सा प्लान था जो कि स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? बताइए, कौन सा प्लान था जो कि स्वतंत्रता के बाद देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए बड़े उद्योगपतियों के बीच एक संयुक्त उद्यम था? तो ध्यान रखिएगा, बॉम्बे प्लान था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में भी जाना जाता है? स्थिर पूंजी की खपत को किसके रूप में जाना जाता है? तो मूल्यह्रास के रूप में भी जाना जाता है स्थिर पूंजी की खपत को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो समान नागरिक संहिता संबंधित है अनुच्छेद 44 का संबंध। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, रीबाउंड शब्द किस खेल से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं। रीबाउंड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश से संबंधित कौन सा इनमें से? तो खिज्र खान है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। जब तक आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक पूरे पेपर का सोल्यूशन होगा लगातार। पहले तो एग्जाम से पहले सारे क्वेश्चनों को तैयार करेंगे हम लोग, प्लस आपका जो एग्जाम शुरू हो जाएगा उसके आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का हल हम लगातार करते चलेंगे शिफ्ट वाइज। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करें, ठीक है? और क्लास जैसे अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करते हैं। चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? चित्रकला माई मदर किसके द्वारा चित्रित की गई थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 को, तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? 2.13 मीटर की होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? शंभू महाराज किस नृत्य शैली से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं? तो ये कथक से जुड़े एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को, पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को,
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? बताइए, इनमें से कौन सा फेस्टिवल विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो ओणम त्योहार है। चलिए इस सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि ओणम किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे सभी दोस्त। जैसे बिहू आपका असम से है, तो ओणम बताइए किस राज्य से संबंधित है? इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वर्ष 1965 में जानकी पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो शंकर कुरूप थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में पहला भारतीय किसे चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को चुना गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 को। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? पंजाब में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति मनाया जाता है? तो भाई बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22। आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? आत्मनिर्भर की उपलब्धि और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दोहरे उद्देश्य थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 23। किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? किस राजवंश के तहत दिल्ली पहली बार किसी राज्य की राजधानी बनी थी? बताएंगे आप लोग। तो तोमर राजपूत के समय। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण सीईओ कौन है? बताइए, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है यूआईडीआई के सीईओ इस टाइम कौन है? तो इसमें भुवनेश्वर कुमार है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करी तो क्वेश्चन नंबर 25 को। निम्नलिखित में से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? और आप सभी को हम ये बता दें, सबसे पहले करंट अफेयर में आप सभी को एक टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती है उनके सारे टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, सारे क्वेश्चनों को तैयार करना है, क्योंकि वहां से कम एक सवाल तो पक्का आपके पेपर में आएगा। प्लस वर्तमान में कौन क्या ये भी टॉपिक आपको पढ़ लेना है। एग्जाम से पहले आपको सारे टॉपिक कवर कराएंगे, ठीक है? तो बताइए 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करी तो क्वेश्चन नंबर 26 को। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य में बनाया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28। भारत के उत्तरी मैदान अधिकार किससे बने, यानी भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर किससे बने होते हैं? तो भाई जलोढ़ मृदा से बने होते हैं भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर। ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा बिल्कुल राइट आंसर है। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 29। काल बैसाखी पवने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती हैं? काल बैसाखी पवने भारत के किस क्षेत्र में अधिकतर चलती हैं? तो पश्चिम बंगाल और असम राज्य में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI के अध्यक्ष कौन है? बताइए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है इस टाइम? तो इसमें अनिल लाहोटी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए तो क्वेश्चन नंबर 31। हॉकी इंडिया लीग HIL किस वर्ष शुरू हुई थी? हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 2013 में शुरुआत हुई थी HIL की शुरुआत। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आप बताइए कि कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके बताइए आप लोग। जो कैगा आपका पावर प्लांट है किस राज्य में स्थित है? कमेंट सेक्शन बताइए।
इस सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। भारत का 13वां बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? भारत का जो 13वां बंदरगाह वो किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को राइट हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 34। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस और बैडमिंटन खेल से संबंधित है ड्यू शब्द। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? किस राजा ने हर्षवर्धन को हरा दिया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने भाई राजा हर्षवर्धन को हराया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 36। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37। भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, यानी किस राज्य से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? जो भारत की कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी सेकंड, इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, बताएंगे आप लोग किस राज्य से किया गया था? तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों सबसे पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि ये आप सभी का टेस्ट चल रहा है। अपना आंसर देने के बाद ही हमारा भाई आंसर आप चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आपकी तैयारी खुद मालूम होगी, प्लस आपकी तैयारी और भी अच्छी लेवल की होगी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये नागपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 39। केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस मंदिर मनाया जाता है? केरल में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है, लेकिन किस मंदिर मनाया जाता है? तो ये वडक्कुनाथन मंदिर मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? बताइए, कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 4 है यह किससे संबंधित है? तो ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? बताइए। तो टीटीकाका झील है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 43। ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? ओलंपिक में पीली रिंग किस महाद्वीप को दर्शाती है? तो ये एशिया महाद्वीप को दर्शाती है, ओलंपिक में जो पीली रिंग होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 44। महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा है? महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक गलियारा किस झील से जुड़ा हुआ है? तो ये रुद्र सागर से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46। WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने किस टीम को हराया था? बताइए। WPL 2024 के फाइनल में RCB ने भाई किस टीम को हराया था? ये महिला प्रीमियर लीग की बात कर रहा है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। लेकिन साथ ही यदि हम पुरुषों की बात करेंगे तो बताइए कि 2025 का जो 18वां संस्करण खेला गया था IPL इंडियन प्रीमियर लीग, तो इसमें RCB की टीम ने किस टीम को हराया था? कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग। तो इस सवाल का राइट आंसर आपका होमवर्क है। आप जानते हैं कि जो 18वां संस्करण खेला गया था 2025 में IPL, तो उसमें RCB ने अपना पहला टाइटल जीता था। तो आप सभी को बताना है कि किस टीम को हराया था। और इस बार 2025 के कैप्टन कौन थे RCB के? तो रजत पाटीदार थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो आपको बताना है कि RCB ने किस टीम को हराकर अपना पहला टाइटल जीता। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर दीजिए। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं? पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रख्यात हैं?
तो ये उड़ीसी के लिए प्रख्यात है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 48 को। पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? पासी कोंगकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 49। इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इस्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में शुरुआत की गई थी। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 51 का। डोलू कनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? बताइए, डोलू कनीथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो ये कर्नाटक राज्य का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 52। प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? प्रसिद्ध संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53। 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये नागपुर शहर में हुआ था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 54। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है? बताएंगे आप लोग। तो अनुच्छेद 352 है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 55। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भाई जम्मू कश्मीर राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 56। स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? स्किल इंडिया मिशन की शासी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री साहब करते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी रहे हैं? भारत सरकार से पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो बलबीर सिंह दोसांझ बने हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 58। तो साथियों एक सवाल का राइट आंसर और आप बताइए कि हाल ही में किस क्रिकेट प्लेयर को पद्मश्री से नवाजा गया है? हाल ही में नहीं, मान के चलिए कि उनको मिला है पद्मश्री 2024-25 में। बताइए आप लोग तो कि किस प्लेयर को पद्मश्री, केवल एक ही प्लेयर को मिला है, वो क्रिकेट खेलते हैं। बताइए आप लोग कि 2024-25 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री मिला है? कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग, उनका नाम बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 59। यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला राज्य कौन बना है? बताइए, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम लागू करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो महाराष्ट्र राज्य बना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 60। नागालैंड भारतीय संविधान में कौन से संशोधन के द्वारा 1963 ईस्वी में भारतीय संघ का एक भाग बन गया था? नागालैंड भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा 1963 में भारतीय संघ का एक भाग बना था? तो भाई 13वें संशोधन के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 61। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना है। बताइए किस मंत्रालय से संबंधित है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो ये भाई आवासन एवं शहरी मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63। 1991 में
भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? तो साथियों 1991 में भारतीय रुपए अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया था? तो 2 बार किया गया, यानी 2 चरणों में किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? बताइए, भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूहों के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया था? तो ध्यान रखिएगा साथी, नाबार्ड ने लॉन्च किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में अधिकतम रन बनाए हैं? बताइए, किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1983 में सबसे अधिक रन बनाए थे? तो आप सभी को मालूम होगा कि 1983 में भारत ने अपना पहला पुरुष वाला वनडे जीता था, 50 ओवरों का विश्व कप जीता था, वो भी साथी कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को हराकर अपना पहला 1983 में वर्ल्ड कप मैच जीता था, एक दिवसीय विश्व कप जीता था। तो सबसे अधिक रन कौन बनाए थे भाई? तो जो कैप्टन थे यानी कपिल देव ही ने सबसे अधिक रन बनाए थे, यानी 330 रन सबसे अधिक रन बनाए थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। वो भी कहां पर मैच खेला गया था? इंग्लैंड देश में खेला गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो भाई ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67। कुश्ती मैट की मोटाई कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? यानी जो कुश्ती मैट होती है इसकी मोटाई कितने से लेकर कितने सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा 5 और 7 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए कुश्ती मैट की मोटाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 को। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? तो भाई राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? तो वैताल भट्ट ने लिखा था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो चलिए दोस्त, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन आप सभी हल करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 360 है यह किससे संबंधित है? तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो साथियों, पहले टेस्ट में आपका 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बताइए कि आप सभी का आज के सेशन से 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? सभी दोस्त बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा दोस्त ये टेस्ट आपने बहुत शानदार तरीके से दिया होगा। लगातार ये टेस्ट साथी आप सभी के बीच आएगी। एक एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग लगातार सॉल्व करते रहेंगे। डेली आपको क्लास करना है और संडे को टेस्ट देना है। लेकिन साथ ही आज का टेस्ट और आपका बीच में 4 संडे पड़ेगा जो हम टेस्ट करवाएंगे, वो टेस्ट आप मिस नहीं करेंगे। डेली लगातार क्लास करेंगे, फिर टेस्ट देंगे और मान के चलिए कि 2-3 दिन बाद हम आपके लिए लगभग 20 टेस्ट का इंतजाम कर रहे हैं। वो टेस्ट आपके लिए देना, लगभग 1000 क्वेश्चन हम आपको जीके और इंग्लिश मिला कर देंगे। देखिए, मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले, क्योंकि मैथ रीजनिंग में केवल मैक्सिमम 12 क्वेश्चन सही करने होंगे आपको 40 क्वेश्चन में से मिलाकर, वो भी ठीक है रीजनिंग और मैथ के। तो रीजनिंग मैथ का टेंशन है, लेकिन हम उसको भी लगभग 10-10 टेस्ट हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको भी साथ में, तो वो टेस्ट कर लेंगे ना तो समझिए आपका बहुत शानदार तरीके से तैयारी होगी। 2 से 3 दिन और रुक जाइए, टेस्ट का प्रोवाइड हम आपके लिए कर देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज के इस टेस्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही शाम में 7 बजे नए मॉडल पेपर के साथ, जिसमें आपका संपूर्ण पेपर होगा, जीके होगा, करंट अफेयर होगा, इंग्लिश मैथ प्लस रीजनिंग साथ में होगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी रखिए, रिवीजन करिए, अपने आप को एनालिसिस करिए कि आप सभी की तैयारी किस लेवल की है। तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।